580। दोस्तों ये है सूबेदार वाई ग्रुप 28 साल सर्विस, जो कि ओआरओपी 2 के टेबल में निगेटिव है 29,700 रुपए, और कहां 29,700 रुपए और कहां 41,580 रुपए। यानी कि हाँ, रिजर्विस्ट पेंशनर को भी ओआरओपी के दायरे में लाना चाहिए। पीएमआर वालों के लिए भी ये क्लियरली बोला गया है कि आज के बाद भी उनको एमएससीपी के हिसाब से ओआरओपी दिया जाए, तो इसको भी मान ली गई है दोस्तों। यानी कि चाहे आप 2006 से पुराने भी पेंशनर हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आरटीआई के हवाले से वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों। वन मैन जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक किया गया है आरटीआई के सवाल के जवाब के तौर पर। अब दोस्तों ये जो रिपोर्ट अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानकारियां आप सबको होनी जरूरी है। उन्हीं जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग ओआरओपी में आरटीआई का खुलासा, मांगे मंजूर। जी हां, उसमें कुछ मांगे मंजूर कर ली गई हैं, और उन मांगे मंजूर करने का मतलब क्या होगा, क्या आने वाले दिनों में हमें ओआरओपी 2 में या ओआरओपी 3 में उन मांगों के हिसाब से हमारा ओआरओपी मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो उस आरटीआई के जवाब में जो बातें बताई गई है दोस्तों, जो रिपोर्ट दिखाया गया है उसमें एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, यानी कि ओआरओपी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी ओआरओपी की। तो उसमें इस तरीके से बताया गया है दोस्तों कि 1973 से पहले, यानी कि थर्ड सीपीसी से पहले जो पेंशन मिलता था हमें, वो हमारा पेमेंट का 70% मिलता था, जो कि आज के डेट में हमें 50% मिलता है। तो उसको यूं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा देता हूं दोस्तों। आज के डेट में अगर हम ओआरओपी 2 के तहत एक सिपाही जो वाई ग्रुप का 17 साल सर्विस वाला है, उसको अगर 18,807 रुपए पेंशन मिलता है, तो अगर हम यही आंकड़ा 1973 से पहले की बात करें, चाहे 71 की, 1970 की अगर बात करें, तो उनको आज के रेट के हिसाब से कितना पेंशन मिलता, उसका छोटा सा एक आंकड़ा मैं आप सबको समझा दूं दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय में क्या मिलता था और आज हमें क्या मिलता है 50% के हिसाब से। तो 70% जब हमारा पेंशन हुआ करता था दोस्तों, तो एक सिपाही वाई ग्रुप 17 साल सर्विस का जो पेंशन आज के रेट के हिसाब से होना था 26,330 रुपए। जी हां, 26,330 रुपए एक वाई ग्रुप के सिपाही का होना था, 17 साल वाले का। अगर वही बात हम 22 साल वाले नायक की बात करें, तो 29,742 रुपए दोस्तों, 29,742 रुपए। अब ये जो आंकड़ा इधर देख पा रहे हैं, ये ओआरओपी 2 का आंकड़ा है। ओआरओपी 2 में एक सिपाही 17 साल वाई ग्रुप वाले का जो पेंशन निकला है दोस्तों, ये निकला है 18,807 रुपए, और नायक का जो निकला है 22 साल वाले वाई ग्रुप के नायक का, वो निकला है 21,244 रुपए। ये मैं टेबल नंबर 7 के हिसाब से बता रहा हूं। और अगर हम उसी चीज को अगर 70% के हिसाब से, यानी कि जो पहले हमें मिलता था उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें दोस्तों, तो 29,742 रुपए बन रहा है एक नायक का। और अगर यही चीज हम हवलदार की बात करें, तो 31,160 रुपए दोस्तों, 31,160 रुपए मिलता था या मिलेगा। अगर उस हिसाब से आज का आंकड़ा हम निकालें, तो 70% के हिसाब से 31,160 रुपए एक हवलदार का पेंशन होना था, अगर हमें 70% मिलता तो दोस्तों अगर यही चीज नायब सूबेदार की बात करें, तो 34,755, 34,755 नायब सूबेदार वाई ग्रुप 26 साल सर्विस। और सूबेदार की अगर बात करें, तो 41,580, 41,580 दोस्तों, ये है सूबेदार वाई ग्रुप 28 साल सर्विस, जो कि ओआरओपी 2 के टेबल में निगेटिव है 29,700 रुपए, और कहां 29,700 रुपए और कहां 41,580 रुपए। अगर यही हो जाता तो ओआरओपी की जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा मैंने यहां आपको दिखाया है, एक छोटा सा एक अंदाजा आपको देने के लिए कि आज अगर हम 50% ले रहे हैं, तो हमारा एवरेज पेंशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है। और यही चीज अगर हम 70% लेते, यानी कि 1973 से पहले जो हमारा पेंशन था वही अगर कंटिन्यू रहता, तो शायद आज के डेट में हमारा इनका जो ये जो आंकड़ा है, ये वाला आंकड़ा होता। तो दोस्तों तो आप सब समझ गए होंगे, जो इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया है उस बात को बताया गया, जिस वजह से ओआरओपी की जरूरत पड़ी और ओआरओपी की मांग उठी। बहुत सालों तक ओआरओपी की लड़ाई चली, उसके बाद जाकर के 2014 में ओआरओपी लागू किया गया। तो ओआरओपी 1 दिया गया 2015-16 में जाके कहीं दिया गया, उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी। तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए जब मांगे उठी, तो वन मैन जुडिशियल कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, जो कि पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, उनके अध्यक्षता में
एक वन मैन यानी कि सिंगल मैन का जुडिशियल कमिटी बनाया गया। उन्होंने बहुत सर्वे किए, बहुत पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, कई जगहों पर गए, उनसे बातचीत की, उसके बाद जो अपने रिकमेंडेशन दिए हैं उन रिकमेंडेशंस को अब ये जो आरटीआई से खुलासा हुआ है उसके जरिए सामने आए हैं वो दोस्तों। तो उसके बारे में आप जानिए दोस्तों। तो जुडिशियल ये कमिटी है, उनका क्या रिकमेंडेशन है, क्या उनका कहना है, आगे जानते हैं। चलिए, सबसे पहले रिजर्विस्ट पेंशनर्स के लिए जो रिकमेंडेशन जो कमिटी है उन्होंने यस कहा है, यानी कि हाँ, रिजर्विस्ट पेंशनर को भी ओआरओपी के दायरे में लाना चाहिए, ये जो है कमिटी में माना गया है। अगली जानकारी दोस्तों पीएमआर वालों के लिए। जी हाँ, पीएमआर वालों के लिए भी ये क्लियरली बोला गया है कि आज के बाद भी फ्यूचर में भी जो पीएमआर जाते हैं उनको भी ओआरओपी का फायदा मिलना चाहिए, ये बात उसमें मानी गई है दोस्तों। और तीसरी जानकारी दोस्तों, मैक्सिमम इन प्लेस ऑफ एवरेज, यानी कि जो एवरेज निकाला गया है, हमारी तरफ से मांग की गई थी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाल करके ये जो 18,807 रुपए निकाला गया है, ये एवरेज ना निकाल करके जो मैक्सिमम है उसी को लागू किया जाए, जिसको कमिटी ने नहीं माना है, नॉट एग्रीड टू किया है, यानी कि इसको नहीं माना गया है। अगली जो मांग थी दोस्तों एमएससीपी, यानी कि जिनको भी जो भी एमएससीपी का क्राइटेरिया पूरा करते हैं उनको एमएससीपी के हिसाब से ओआरओपी दिया जाए, तो इसको भी मान ली गई है दोस्तों। यानी कि चाहे आप 2006 से पुराने भी पेंशनर हैं, लेकिन अगर आप एमएससीपी के जो क्राइटेरिया हैं, यानी कि क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं, तो चाहे आप 2006 से पुराने भी हैं, तो आपको ओआरओपी एमएससीपी का फायदा दिया जाए, ऐसा इस रिकमेंडेशन में कमिटी ने रिकमेंड किया है दोस्तों एमएससीपी के बारे में भी। अगला दोस्तों बेस ईयर 2013 के बजाय 2014 करने के लिए भी मांग थी, यानी कि जो पेंशन का कैलकुलेशन जो फर्स्ट ओआरओपी में 2013 का किया गया था, सेकेंड ओआरओपी में 2018 का किया गया था, उस चीज को 2013 ना करके 14 या अभी 2018 ना करके 2019 होता, अगर 14 मान लिया गया होता, तो उसको नहीं माना गया, उसको कमिटी ने भी ठुकरा दिया है। आगे दोस्तों स्टार्टिंग पीरियड, जो ओआरओपी 1 का स्टार्टिंग पीरियड है वो 1 जुलाई 2014 है, तो उसको मांग ये थी कि 1 अप्रैल 2014 किया जाए, जिसको कमिटी ने नहीं माना है दोस्तों। अगला जो है ऑनररी रैंक्स एज पर रेगुलर रैंक्स, यानी कि जो भी ऑनररी नायक हैं, ऑनररी हवलदार हैं, ऑनररी सूबेदार हैं, ऑनररी सूबेदार मेजर हैं, कई सारे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वाले रैंक्स हैं कुछ, तो उनको भी रेगुलर रैंक के हिसाब से ही फाइनेंशियल फायदा दिया जाए, ऐसा उसमें मांग किया गया था, जिसको कहीं ना कहीं जो ये कमिटी है उन्होंने भी एक तरीके से गोलमोल सा रिकमेंडेशन किया है, उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ दिया उसको। अगला दोस्तों जो एरियर है सिंगल इंस्टॉलमेंट में देने के लिए भी वहां पर जो है मांग उठाई गई थी, जिसको जो कमिटी है उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला है कि 80 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों को सिंगल इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया था। अब दोस्तों इस जो रिकमेंडेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये जितने भी रिकमेंडेशन या जितने भी विसंगतियां थी वो ओआरओपी 1 से जुड़ी हुई थी। ओआरओपी 1 की विसंगतियों के ऊपर ये कमिटी बनी थी, उसके बाद एक आंतरिक विसंगति समिति भी बनी थी। इस रिकमेंडेशन को सबमिट करने के बाद आंतरिक विसंगति समिति भी बनी थी, उसने कोई काम नहीं किया, और इन जो रिकमेंडेशन है इनके ऊपर आज तक कुछ भी काम नहीं किया गया, और अब तो ओआरओपी 2 भी लागू हो गया, उसको भी भुगतान चल रहा है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा अब इस जो रिकमेंडेशन जो अभी बाहर आया है आरटीआई के जरिए आया दोस्तों, ये कोई सरकारी सूत्र से सरकार ने पब्लिक कर दिया ऐसा नहीं है, आरटीआई लगाया गया था, उस आरटीआई के जवाब में ये जो है बातें बाहर आई है, जो कि एक अंदर की बातें बाहर आई है। तो ये बहुत बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि रिकमेंडेशन तो वो होना जायज था, क्योंकि जितनी भी मांगे हैं लगभग मांगे जायज मांगे थी, और जायज मांगों में जो रिकमेंडेशन कमिटी है यानी कि जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी की जो कमिटी है उन्होंने रिकमेंड किए हैं, उन्होंने माने हैं बहुत सारी मांगे, और अगर सही मायने में इन मांगों को लागू किया जाए तो कई सारे पेंशनर्स को जिनको घाटा हुआ है ओआरओपी में उनको फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब ओआरओपी 2 भी इंप्लीमेंट हो गया, अब इस रिकमेंडेशन का बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि अब हमें अगर चाहिए तो ओआरओपी 3 के लिए मांगे उठानी चाहिए। हमें अगर चाहिए तो ओआरओपी 3 इंप्लीमेंटेशन से पहले एक ऐसी कमिटी बने जो कमिटी ओआरओपी 3 में विसंगति ना रहे। अब ये जो जितने भी रिकमेंडेशन आए हैं ये ओआरओपी 1 दिए जाने के बाद आए हैं। आज जो हम मांगे उठा रहे हैं, जितने भी हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो क्या हो रहा है, ओआरओपी 2 दिए जाने के बाद हो रहा है, लेकिन ओआरओपी 3 आने वाला है। ऐसे में अगर ओआरओपी 3 के लिए कोई कमिटी बने, देने से पहले ही कोई कमिटी बने और उसके रिकमेंडेशन के बेस पर ओआरओपी 3 को दिया जाए, तो शायद ओआरओपी 3 में उतनी भी संगतियां नहीं रहेंगी जितनी ओआरओपी 1 और 2 में है दोस्तों। इस रिपोर्ट का बहुत ज्यादा असर आने वाले दिनों में होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो दोस्तों
इसी जानकारी को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।